हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको हाल ही में रिलीज बनारस मूवी एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी की स्टार्टिंग में हम सिद्धार्थ को देखते हैं जो धानी से बात करने के लिए आता है। जब वो अपने दोस्त चेतन के साथ होती है, वो पहले उसे मना कर देती है, लेकिन उसके फोर्स करने पर वो उसके साथ चली जाती है। वो उसे बताता है कि वो उसके फ्यूचर से आया है और वो उसके फ्यूचर में उसका हस्बैंड है और उनकी एक बेटी है। वो उसकी बात पर यकीन नहीं करती और वहाँ से जाने लगती है। सिद्धार्थ उसे उसकी पसंद नापसंद, उसका पैशन और उसके बारे में बताने लगता है, जिससे वो उसके ऊपर यकीन करने लगती है। हमें पता चलता है कि धानी बनारस की रहने वाली है और उसके माता पिता नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है और वो अपने अंकल आंटी के साथ रहती है। वो अपने पैशन सिंगिंग और अपनी स्टडी के लिए बनारस से मुंबई आई थी। अगले दिन सिद्धार्थ उसे रेस्टोरेंट में मिलने आता है और उसे टाइमलाइन के बारे में और बताने लगता है। वो उस पर यकीन कर लेती है। सिद्धार्थ उसे उसके साथ घर में रहने के लिए कहता है, लेकिन पहले तो वे मना कर जाती है, लेकिन सिद्धार्थ के बार बार फोर्स करने पर वो मान जाती है और सिद्धार्थ को अपने साथ घर ले आती है। सिद्धार्थ उसे कहता है कि वो उसका फ्यूचर हस्बैंड है और उसे उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो उसके ऊपर यकीन कर लेती है और उसके साथ एक ही बेड पर सो जाती है। रात को जब धानी सो रही होती है तो सिद्धार्थ उसके साथ एक सेल्फी क्लिक करके अपने दोस्तों को पोस्ट कर देता है और हमें सच पता चलता है कि सिद्धार्थ ने अपने दोस्तों से बेट लगाई थी कि वो धानी के साथ उसके घर में जरूर जाएगा। सिद्धार्थ ने अपने दोस्तों के जरिए धानी के बारे में छोटी छोटी बातें पता की और उन सभी बातों को मिलाकर उसने एक कहानी बना ली और उसमें धानी को फंसा लिया। शर्त जीतने की वजह से सिद्धार्थ अपने दोस्तों से पार्टी मांगने लगता है और वो पार्टी करने के लिए फॉरेन कंट्री में चले जाते हैं, जहां पर वो लोग बहुत इंजॉय करते हैं। और हमें पता चलता है कि सिद्धार्थ के पिता बहुत ही अमीर हैं और उन्होंने सिद्धार्थ को उसकी लाइफ उसकी मर्जी से जीने के लिए खुली छूट दे रखी है। सिद्धार्थ और उसके दोस्तों की बातें सुनकर वहां पर एक बौना आदमी आ जाता है जिसका नाम पीटर होता है। वो उन्हें कहता है कि उसे टाइम लूप और टाइम लाइन के बारे में बहुत कुछ पता है। वो उन्हें टाइम लाइन और टाइम लूप के बारे में बताने लगता है, लेकिन वो उस पर यकीन नहीं करते और वहां से चले जाते हैं। तभी वो सिद्धार्थ के ड्रिंक में एक गोली मिला देता है, जिसे पीने के बाद वो बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को समुद्र के पास पाता है। उसके दोस्त उसे बताते हैं कि उसने रात होटल में बहुत हंगामा किया, जिस वजह से होटल वालों ने उसे उस होटल से बाहर निकाल दिया है और अब वो उस होटल में नहीं जा सकते, इसीलिए वो वापस घर जाने की सोचने लगते हैं। हम पीटर को देखते हैं जो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा होता है और कहता है कि अब हम उस पर अच्छी तरह एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सिद्धार्थ वापस मुंबई आ जाता है और उसे पता चलता है कि उसके एक दोस्त ने धानी और उसकी फ़ोटो को वायरल कर दिया है, जिस वजह से धानी की बहुत बेइज्जती हुई है और वो वापस चली गई है। सिद्धार्थ उसे ढूंढने लगता है और उसे उसकी फ्रेंड से पता चलता है कि धानी अपने अंकल आंटी के घर बनारस चली गई है क्योंकि यहाँ पर उसकी बहुत बेइज्जती हुई थी। सिद्धार्थ अपने पिता को इस बारे में बताता है और उसके पिता कहते हैं कि तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है और तुम्हें धानी को ढूंढकर उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। सिद्धार्थ अगले ही दिन बनारस के लिए निकल जाता है। वहां उसकी मुलाकात शंभू से होती है और वो दोनों जल्दी ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। सिद्धार्थ शंभू को यहां आने का रीज़न बताता है और हमें पता चलता है कि शंभू लाशों की फ़ोटो खींचता है, मतलब वो एक डेथ फोटोग्राफर है। वो अपनी कहानी सिद्धार्थ को सुनाने लगता है और कहता है कि मैं कुछ टाइम पहले एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन उसके घर वालों ने हमें एक नहीं होने दिया। जब वो सिटी से बाहर था तो उस लड़की ने सुसाइड कर लिया और जब उसे इस बात का पता चला तो वो उसके घर वालों के पास गया और उसकी फोटो मांगने लगा ताकि उसकी याद उसके पास रह सके, लेकिन उसके घर वालों के पास उसकी फोटो नहीं थी। इसीलिए तब से उसने ये ठान लिया कि वो एक डेथ फोटोग्राफर बनेगा ताकि मरे हुए लोगों को एक तस्वीर में कैद कर सके। सिद्धार्थ को धानी के अंकल और आंटी का पता चल जाता है। उसके अंकल का नाम नारायण शास्त्री होता है और वो एक साइंटिस्ट थे। वो अपने लैब में एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। वो और शंभू उसकी आंटी का पीछा करने लगते हैं और उनके घर का पता लगा लेते हैं। एक दिन सिद्धार्थ को
धानी मिल जाती है और वो उससे बात करने का ट्राई करने लगता है, लेकिन वो उसे गुस्से में वहाँ से भगा देती है। सिद्धार्थ रोज धानी के घर के बाहर खड़ा हो जाता है ताकि धानी से बात कर सके। एक दिन धानी नदी के पार मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है तो सिद्धार्थ उसकी नाव में बैठ जाता है और उससे माफी मांगने लगता है। सिद्धार्थ उसे कहता है कि तुम इतना अच्छा गाती हो, लेकिन मेरी वजह से तुम अपना पैशन कैसे छोड़ सकती हो। तभी वहाँ पर कुछ लड़के आते हैं और धानी को परेशान करने लगते हैं। सिद्धार्थ ये देखकर बहुत गुस्सा होता है और उन लड़कों को बहुत बुरी तरह मारने लगता है। वहाँ से जाते हुए धानी सिद्धार्थ को कहती है कि उसको सिंगिंग करना उसकी मॉम ने सिखाया था और जब भी वो सिंगिंग करती है तो उसे उसकी मॉम की याद आती है, लेकिन उसकी वजह से उसका करियर बर्बाद हो चुका है। वो बताती है कि उस फोटो पर बहुत से लोगों ने बहुत गंदे गंदे कमेंट कर रखे थे। सिद्धार्थ अपने पिता के पास कॉल करता है और उन्हें कहता है कि जिन लोगों ने उस फोटो पर गंदे कमेंट किए हैं उनके खिलाफ रिपोर्ट करवाई जाए। उसके पिता ऐसा ही करते हैं और सिद्धार्थ आकर ये बात धानी को बताता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे सिंगिंग की वीडियो नेट पर डाल दी थी जिससे कि वो बहुत ज्यादा वायरल हो गई है और धानी खुश हो जाती है। धानी सिद्धार्थ को माफ कर देती है और सिद्धार्थ धानी के साथ अपना बर्थडे मनाना चाहता है। धानी उसे बताती है कि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। जिस दिन सिद्धार्थ ने उसे कहा था कि वो उसका फ्यूचर हस्बैंड है, उसी दिन से धानी उसे बहुत प्यार करने लगी थी। धानी उसे प्रसाद खिलाती है और उसके बर्थडे का सरप्राइज प्लान करने के लिए सोचने लगती है। सिद्धार्थ धानी की ये बात सुनकर बहुत खुश होता है क्योंकि मन ही मन वो भी धानी से बहुत प्यार करता था, लेकिन आज तक उसे बता नहीं सका। अब सिद्धार्थ अपने रूम पर वापस आता है और उसे वहाँ पर एक स्मार्ट वॉच मिलती है। वो सोचता है कि उसके पिता ने उसे बर्थडे गिफ्ट दिया है और वो उसे पहन लेता है। तभी रात को वो कुछ बोलने लगता है और कहता है कि वो धानी से बहुत प्यार करता है और वो उसे छोड़कर ना जाए। सुबह होते ही वो कामाख्या टोके पहुंच जाता है और वहां पर धनी का इंतजार करने लगता है। काफी देर इंतजार करने के बाद वो वहां पर मूवी देखने लगता है। सिद्धार्थ सपनों में अपने और धानी के बारे में सोचने लगता है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो बाहर आकर धानी को देखता है, लेकिन वो आई नहीं होती। तभी वो एक दुकान पर सिगरेट लेने के लिए जाता है। वहाँ पर उसे एक छोटी लड़की मिलती है जिसे वो एक चॉकलेट दिलाता है। तभी धानी का कॉल उसके पास आता है और वो उसे कहती है कि उसके अंकल आंटी उससे मिलना चाहते हैं और वो घर आ जाए। वो उसे घर का एड्रेस मेल कर देती है। सिद्धार्थ शंभू के रिक्शा को लेकर धानी के घर की तरफ चला जाता है, लेकिन शंभू की रास्ते में एक कपल से लड़ाई हो जाती है और सिद्धार्थ पैदल ही उसके घर की तरफ चला जाता है। सिद्धार्थ को रास्ते में कुछ बच्चे भगवान के गेटअप में मिलते हैं, जैसे एक शिवजी के और एक साधु के गेटअप में मिलता है। सिद्धार्थ धानी के घर पहुंच जाता है, जिसका मेन गेट खुला होने की वजह से वो घर के अंदर एंटर कर जाता है। वो अंदर जाकर देखता है कि धानी के अंकल आंटी को किसी ने मार दिया है। वो घबराकर सीधा धानी के रूम में जाता है और वहां पर उसे धनी मरी हुई मिलती है और वो जोर जोर से रोने लगता है। तभी उसे एक पर्ची नीचे गिरी हुई मिलती है जिसके ऊपर लिखा होता है कि तुम बैल्कनी में जाना भूल गए हो। तभी वो भागकर बैल्कनी में जाता है और देखता है कि वहां पर उसी की लाश पड़ी हुई होती है। सिद्धार्थ की आंख खुलती है और वो खुद को थिएटर में पाता है जहां पर वो मूवी देख रहा था। वो बाहर कोल्ड ड्रिंक लेने जाता है और उसके पास वही लड़की आती है जिसको उसने पहले चॉकलेट दिलाई थी और वो उसे चॉकलेट दिलाने लगता है। तभी धनी का कॉल उसके पास आता है और वो उसे घर आने के लिए कहती है। मतलब जो कुछ उसने पहले देखा वही रिवाइंड हो रहा था। सिद्धार्थ सोचने लगता है कि अगर जो उसने देखा वो सच है तो मतलब धानी की फैमिली खतरे में है और वो उनकी घर की तरफ निकल जाता है। उसे रास्ते में वही लोग मिलते हैं जो पहले सीन में मिले थे। वो उनसे मिलता है और धानी के घर की तरफ चला जाता है। इस बार वो उनकी डेथ से पहले वहां पहुंच जाता है। वो धानी को गले लगाता है और टेंशन में उसका वॉशरूम यूज करने लगता है। तभी वहां किलर आता है और उन सभी पर गोलियां चलाने लगता है। वॉशरूम लॉक होने की वजह से वो बाहर नहीं आ पाता और किलर उसे भी मार देता है। तभी उसकी आंख खुलती है और वो खुद को थिएटर में पाता है। मतलब वो एक टाइम लूप में फंस गया था और वो बार बार रिवाइंड हो रहा था। सिद्धार्थ बार बार कोशिश करता है और एक बार वो उसके घर टाइम से पहुंच जाता है और उसकी फैमिली को छिपा देता है। जैसे ही वो किलर आता है उसकी और सिद्धार्थ की फाइट होती है। वो किलर को मार देता है।
जैसे ही वो उसका फेस अनकवर होता है उसमें उसका दोस्त चेतन होता है। इस तरह वो उस टाइम लूप से बाहर आ जाता है। इस बार उसकी आंख उसके होटल रूम में खुलती है। वो होटल रूम से बाहर आकर धानी को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए कहता है। धानी उसे अपना एड्रेस मैसेज कर देती है। सिद्धार्थ धानी के दिए हुए एड्रेस पर आता है और उसके अंकल आंटी से मिलता है। वो उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन सिद्धार्थ बहुत कंफ्यूज होता है क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि वो रियलिटी में है या ड्रीम में। तभी धानी उसके पिता की बात उससे करवाती है और वो खुश होता है। वो धानी से पूछता है कि उसके पिता का नंबर उसके पास कैसे आया। वो उसे बताती है कि एक दिन तुम्हारे पिता ने तुम्हारी की गई गलती की माफ़ी मांगने के लिए उसके पास कॉल किया था और तभी से वो नंबर उसके पास है। तभी धानी उसको अपने दूसरे अंकल से मिलवाती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो अंकल कोई और नहीं पीटर ही था। धानी के अंकल उसे बताते हैं कि वो नार्को लिस्ट के अपडेट वर्जन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जहां पर उन्होंने एक सीरम बनाया था जिसे अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाए तो 1-2 घंटे के बाद उसके असर से उस आदमी के इमोशंस बाहर आने लगते हैं और उसका उन इमोशन पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। मतलब अब तक इसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो नारायण और उसके भाई पीटर का एक्सपेरिमेंट था, और वो घड़ी भी इसके पिता ने नहीं बल्कि पीटर ने ही इसके लिए भिजवाई थी। अब वो घड़ी एक नॉर्मल घड़ी नहीं थी, वो एक रिकॉर्डर था जिसमें वो सब कुछ रिकॉर्ड हो गया जो भी उसके साथ अब तक हुआ। मतलब जो कुछ भी उसने अब तक बोला, जैसे कि वो धनी से बहुत प्यार करता है, वो उसे नहीं खोना चाहता। अब उन्होंने इसके साथ ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि उसने धानी से झूठ बोला था कि वो टाइम ट्रैवल करके आया है और उन्होंने इसी टाइम लूप में उसे फंसा दिया। अब वो उनसे पूछता है कि वो सीरम इन्होंने उसके अंदर कैसे इंजेक्ट किया। वो कहते हैं कि जो प्रसाद धानी ने तुम्हें खिलाया था उसी के अंदर वो सीरम था। इससे हमें ही नहीं तुम्हें भी फायदा हुआ है क्योंकि जो भी गिल्ट तुम्हारे अंदर था धानी को लेकर वो अब इस दवाई से बाहर आ चुका था। तभी सिद्धार्थ अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाने लगता है और वो सभी डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि दवाई का उल्टा असर हो रहा है, लेकिन वो उन्हें सच बता देता है। तभी वो धानी को लेकर साधु के पास जाता है और उसे उसकी और अपनी फ़ोटो खींचने के लिए कहता है ताकि वो इस मोमेंट को कैप्चर कर सके। ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।